ऑस्ट्रेलिया में जो भी आपके कमेंट्स आते हैं तो उनमें जो कमेंट्स होते हैं इन्फॉर्मेटिव, जिससे कि आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके या आपके भी सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, वो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनका मैं रिप्लाई देता हूँ डिटेल में। बाकी आप जो भी कमेंट करते हैं हम हर कमेंट का इंडिविजुअली शॉर्ट रिप्लाई तो आपको देते ही हैं। तो इसी कड़ी में आज हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे जो कि आपके जर्नल इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, जिससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं मैम को रिक्वेस्ट करूँगा कि पहला क्वेश्चन लीजिए। सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरी ग्रेजुएशन में 9 बैकलॉग्स हैं और वो 2020 में क्लियर हो गया है। ओवरऑल मेरे हैं 6.5, नॉट लेस दैन 6। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में ऑफर लेटर के लिए अप्लाई किया है। 70% इन ग्रेजुएशन, मेरे वीज़ा चांसेस क्या हैं? अगर आपको ऑफ़र मिल जाती है इस यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ये लेवल 1 यूनिवर्सिटी है, तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर लेवल 1 यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं बैचलर या मास्टर में, आपके वीज़ा चांसेस अच्छे हैं, अनलेस एंड अनटिल वो आपको ऑफ़र देते हैं और आपको सीओई मिलती है। तो सर मेरा विक्टोरिया यूनिवर्सिटी मेलबर्न से ऑफ़र लेटर आ गया है, 2 मंथ हो गए मगर अभी जीटी क्लियर नहीं हुआ। पीटी 59 ओवरऑल, नॉट लेस दैन 48। देखिए अभी जो जीटी क्राइटेरिया क्लियर करने में और सीओई में टाइम लग रहा है, तो थोड़ी सी आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। फिर भी आप एक बार अपनी यूनिवर्सिटी से कॉरस्पॉन्डेंस जरूर कीजिए कि आपकी जीटी क्राइटेरिया क्यों नहीं क्लियर हो रहा, तो कहीं ये तो नहीं कोई इशू है। फिर भी आप पैरेलल एक और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करके रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप कम से कम 2 या 3 जगह जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपका टाइम पीरियड तो उतना ही लगना ऑफ़र में भी। और अगर मान लीजिए ऑफ़र आपकी एक जगह आती है तो आपको बैकअप में दूसरी यूनिवर्सिटी भी रखनी चाहिए। अगर वहाँ जीटी में ज़्यादा टाइम लगता है तो आप दूसरी जगह भी अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। सर अगर हम D2D में जाएंगे और वहाँ पे जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके कोर्स चेंज कर सकते हैं? देखिए जो कोर्स चेंज का है, पहले तो ये है कि जो मास्टर वाले स्टूडेंट हैं वो जुलाई ऑनवर्ड्स अपना कोर्स चेंज नहीं कर सकते। दूसरा जो ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल ही लॉ है, सबके लिए एप्लीकेबल होता है, फर्स्ट 6 मंथ आप अपना कोर्स चेंज नहीं कर सकते, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करता स्टूडेंट्स को कि आप वहाँ पर चेंज कीजिए कोर्स, क्योंकि आगे जाके आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। अगर आप कोर्स चेंज करते हैं तो आप एक बोनाफाइड स्टूडेंट्स नहीं गिने जाएंगे, और आगे जाके आपको ये भी सारी चीज़ें सोच समझ के करनी है कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं कोर्स चेंज करने का, कल को आपकी पीआर पे वो इफेक्ट ना करे। तो वो चीज़ें वैसे अगर आप इंडिया से ही प्लान करके जाएँ तो बेटर है। मैं कोर्स चेंज करना रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आपको पूरा थ्रू आउट अपना एक पाथवे बना के चलना है कि आपको यहाँ से ही इंडिया से ही प्रोग्राम ऐसे चूज़ करना है कि आपने एंड तक पीआर तक सोच के चलना है। क्योंकि जो पीआर है वो प्रोफेशन वाइज होती है, कोर्स वाइज नहीं होती, कि अगर आप जो आप कोर्स चूज़ करेंगे उसके बाद आप उससे रेलेवेंट कौन से प्रोफेशन में आपको जॉब्स मिलेंगी और आगे आपके पीआर के पॉइंट्स कैसे पूरे होंगे। ये सारी चीज़ें सोच के चलिए, थोड़ा सा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में सोच के चलिए। स्टूडेंट्स को मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना जो विज़न है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म लेके चलिए। स्टूडेंट्स को पहले होता है कि सिर्फ हम वीज़े तक की सोचे, तो यहाँ नहीं, आपने यहीं से ही पीआर का पूरा पाथवे बना के चलना है। मेरी सजेशन है, अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो वो हमारी ब्रांचेस में विजिट करके पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकता है। तो हम स्टूडेंट्स को यही गाइड करते होते हैं कि आप पाथवे पूरा बना के चलिए। सर मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं आ रहा, 3 मंथ्स हो गए। अगर मैं स्टूडेंट वीज़ा की फ़ाइल विदड्रॉ करवा के टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर दूं तो मेरे फ्यूचर वीज़ा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? जी डेफिनेटली आएगी, क्योंकि अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो सबसे ज़्यादा चांसेस तो स्टडी वीज़ा में ही होते हैं। प्लस स्टडी वीज़ा में आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपको पीआर तक लेके जाती हैं, लॉन्ग टर्म स्टे के लिए देती हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वंस अगेन अगर आप वहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप पीआर देखेंगे, तो वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। सेकेंडली जब आप स्टडी वीज़ा विड्रॉ करेंगे और उसके बाद आप टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल लगाएंगे तो भी वैसे ये देखेगी कि क्या पहले आपने स्टडी वीज़ा के लिए कर रहे थे आप टूरिस्ट, तो आपका जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में एंटर करने की है। आप एक बोनाफाइड स्टूडेंट भी नहीं है, ना एक बोनाफाइड टूरिस्ट है, तो इसलिए वो वहाँ पर आपकी वीज़ा प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप स्टडी वीज़ा की फ़ाइल विड्रा करें और टूरिस्ट वीज़ा लगाएँ। सर अगर हम प्रोसेस स्टार्ट करें स्टूडेंट वीज़ा का तो जुलाई इनटेक मिल जाएगा? देखिए अभी जुलाई इनटेक मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप डेफिनेटली अक्टूबर नवंबर के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जुलाई में ही करना है, क्योंकि अभी जो राइट नाउ यूनिवर्सिटीज़ टाइम ले रही हैं, अभी एम्बेसी भी टाइम ले रही है। एम्बेसी जो प्रोसेसिंग में 2 to 3 मंथ ले रही है, और अगर हम बात करें ऑफ़र में भी टाइम लग रहा है, जीटी क्राइटेरिया क्लियर होने में भी टाइम लग रहा है। तो आप एक लंबा टाइम लेके चलिए, अक्टूबर नवंबर के लिए अप्लाई करेंगे तो दैट वुड बी द बेटर थिंग। सर मैंने अपना वीज़ा 28 फ़रवरी को अप्लाई किया था
अभी तक मेरे वीज़ा का कोई अपडेट नहीं आया। देखिए, अगर आपने 28 फेब को करा था तो आपका जो डिसीजन है इस मंथ मई एंड तक आ जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि मई एंड तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं तो जून फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा। पूरी संभावना है कि आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट की है टूरिज़्म मैनेजमेंट में और मेरे ओवरऑल 6.5 है, नॉट लेस देन 5.5, और ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ इन मास्टर्स। जी बिल्कुल कर सकते हैं आप कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई लेवल 1 यूनिवर्सिटी अगर एडमिशन दे देती है तो डेफिनेटली आप ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं, आपके वीज़ा चांसेस अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरी रिसेंटली रिफ्यूज़ल आई है ऑस्ट्रेलिया से लेवल 1 की यूनिवर्सिटी से। अगर मैं सीओ के लिए दोबारा अप्लाई करूं, क्या मेरा दोबारा वीज़ा आ सकता है? देखिए, ऐसा है कि जब आपकी एक बार रिफ्यूज़ल आ जाती है फिर कोई भी लेवल 1 की यूनिवर्सिटी आपको सीओई नहीं देगी। तो यही चैलेंज रहता है ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा कि वीज़ा तो दूर की बात होती है कि हमें यूनिवर्सिटी सीओई नहीं देती। हाँ, जिस यूनिवर्सिटी से आपकी रिफ्यूज़ल आई है उसी को आप कन्विंस कीजिए, दोबारा आप कोशिश कीजिए एसओपी अच्छे से प्रेजेंट करके, जो पीछे कमियां रही हैं आपकी तो उनको दूर करके फिर से दोबारा फाइल कर सकते हैं। अगर आपको वही यूनिवर्सिटी द्वारा सीओई दे देगी तो आप वो देख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन है। अगर आपका केस एसडीएस है तो आप कनाडा में अप्लाई कर सकते हैं या यूके में अप्लाई कर सकते हैं। यूके भी एक अच्छी कंट्री है जहाँ पर आप अगर आप 5 ईयर तक वहाँ स्टे करते हैं तो आपके पास पीआर की ऑप्शंस वहाँ भी हैं। ओके, अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी रह गई है या क्वेश्चन रह गया है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। हम हर कमेंट का आपको इंडिविजुअली भी रिप्लाई करेंगे और कोई इन्फॉर्मेटिव कमेंट होंगे तो उसके लिए ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। तो इसी तरह आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं 6292062920, या हमारी बेल्स ओवरसीज की ब्रांचेस जलंधर, लुधियाना या बठिंडा विजिट करके पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.